अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम पेपाल के बारे में देखेंगे, पेपाल किस तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है। सो ये एक अकाउंट है पेपाल का। ठीक है। ये ऑब्वियसली मैंने लॉगिन किया हुआ है। ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से पेपाल यूज़ कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये है कि आपने वीपीएस के थ्रू लॉगिन करना है पेपाल को। पाकिस्तानी आईपी से कभी भी लॉगिन नहीं करना। और अगर आप वीपीएन से करते हैं, ठीक है, तो ये भी रिस्की होता है। ठीक है। इसलिए आपने हमेशा वीपीएस यूज़ करना होता है। वीपीएस बेसिकली पेड होता है। इसमें $10 पर मंथ में मिल जाता है आपको। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपाल सही काम करे, आपने बनवाया हुआ है यूके का या यूएस का या कहीं का भी, सो इसमें ज़रूरी चीज़ ये है आप वीपीएस के थ्रू काम करें। एक बात। सेकंड ये होता है कि जो पेपाल अकाउंट्स होते हैं वो मतलब इंडिविजुअल अकाउंट्स हो सकते हैं या बिजनेस अकाउंट। ठीक है। ये वाला जो हम अकाउंट देख रहे हैं ना, ये इंडिविजुअल अकाउंट है। ठीक है। ये बिजनेस अकाउंट नहीं है। सही है। तो आपको देखें इस तरह से ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। डैशबोर्ड है यहाँ पे एंड गेट पेड, वॉलेट, एक्टिविटी, हेल्प, ये सारे ऑप्शंस हैं। इधर आपको आपका बैलेंस नज़र आ रहा है। ठीक है। ये मेरा यूके का अकाउंट है, यूके का पेपाल है, तो इस वजह से ये पाउंड्स में शो हो रहा है बैलेंस। ठीक है। इसमें वो बताया भी, उन्होंने ब्रेक डाउन भी दिया हुआ है कि जी इतने आपके जीबीपी हैं और इतना यूएसडी है, लेकिन यूएसडी से ये इसको कन्वर्ट कर रहा है जीबीपी में। सही है। अच्छा, अगर आपका यूके का अकाउंट हो ना, तो अगर वो जीबीपी में आपको अमाउंट आ रही हो, ज़्यादा बेहतर रहता है। सही है। वरना ये होता है कि अगर आप यूएसडी में मतलब अमाउंट मंगवा रहे होंगे या यूरो में, सो इसको कन्वर्ट करने में, मतलब कन्वर्ट करता है ना जब जीबीपी में, तो वहाँ पे आपके चार्जेस लग रहे होते हैं अच्छे खासे। सही है। ओके। अच्छा देखें, पेपाल इटसेल्फ, मतलब पेपाल से आप अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको कोई बैंक अटैच करना पड़ता है। सही है। या तो आप मोन्जो अटैच करते हैं या इसके साथ ट्रांसफ़र वाइज, जो जिसका नाम भी वाइज हो गया हुआ है, वो अटैच करते हैं। वहाँ पर आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं और फिर वाइज से आप पाकिस्तानी बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज अगर मुझे अपने वाइस अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है अमाउंट, तो उसका सिंपल सा तरीका होता है। ठीक है। मैंने वाइस अकाउंट अपना अटैच किया हुआ है, इसके साथ यहाँ पे आएगा विड्रॉ फ्रॉम योर पेपल अकाउंट। तो अब वो कह रहा है कि जी आप किस अमाउंट से आप विड्रॉ करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं इससे करना चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट करूँगा। ठीक है। आगे वो ये बता रहा है कि जी ये मतलब फ़ीस में अप्लाई, और ये टिपिकली वन वन टू सॉरी इंस्टेंट में वो कह रहे हैं फ्री होगा और मिनट्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी वाइस के अंदर। ठीक है। तो ये सीन है। अब मुझे इसमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये वाला चूज़ करता हूँ कि जी मुझे ट्रांसफ़र वाइस में अमाउंट चाहिए। मैं नेक्स्ट करूँगा, ये मुझसे अमाउंट पूछेगा कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है। मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है। खैर मुझे विड्रॉ नहीं करनी अमाउंट, सो मैं वापस जाऊँगा पीछे। ठीक है। ओके जी। सो मैं वापस आ गया यहाँ पे डैशबोर्ड पे। ठीक है जी। ओके। ये है। अच्छा, जो मेरी रीसेंट एक्टिविटी है ना, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही होती है। ठीक है। मतलब ये देखें आपके सामने है जो मैंने ट्रांजेक्शन्स की हैं। ठीक है। अब इसमें ट्रांजेक्शन्स ये हो सकती हैं कि जो मुझे अमाउंट आई है या जो मैंने अमाउंट भेजी है। यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन शो हो रही हैं। अगर मुझे डिटेल्स देखनी है सबकी, तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, शो मोर में जा सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सारी ट्रांजेक्शन डिटेल्स, सारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। अब कुछ अमाउंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं नेगेटिव में, कुछ हैं पॉजिटिव में होंगी। सही है। जो नेगेटिव में अमाउंट है ना, वहाँ पे उसका मतलब ये हुआ कि ये मैंने अमाउंट किसी को भेजी है, सेंड की है। ठीक है। जो पॉजिटिव में है वो, इसका मतलब ये होगा कि ये अमाउंट मुझे रिसीव हुई हैं। सही है। मुझे 14.94 यूरो रिसीव हुए हैं। ठीक है। लेकिन लाजमी नहीं है ये अमाउंट किसी क्लाइंट ने मुझे भेजी है वो 14.94 ही हो सकता है उसने अमाउंट ज़्यादा भेजी होगी, मुझे पेपल फ़ी कटने के बाद कम रिसीव होगी। सही है। अगर मुझे देखना है कि जी किसी ने मुझे कितनी अमाउंट भेजी थी, मुझे रिसीव कितनी हुई है, तो मैं जो डाउनलोड एरो था वो मैंने क्लिक किया। यहाँ पे सारी डिटेल आ जाती है कि जी 16.08 यूरो सेंड किए थे इन भाई साहब ने, और इस पे इतनी फ़ीस लगी है पेपल फ़ी, और मुझे इतनी रिसीव हुई है। ठीक है। अच्छा, अगर आपने किसी को अमाउंट वापस करनी हो ना, लेट्स सपोज किसी से गलती से आ गई, तो आप यहाँ पे रिफंड दिस पेमेंट पे क्लिक करते हैं, तो ये अमाउंट वापस हो जाती है। ठीक है। ओके। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मैंने किसी को अमाउंट भेजी हुई है 300 यूरो, तो ये नेगेटिव में है। सही है। ये इसकी डिटेल्स आ रही हैं। तो
ये मतलब एक तो मैंने आपको बता दिया जो अमाउंट मुझे रिसीव हो रही है, और दूसरा मैंने बता दिया जो अमाउंट मैंने भेजी हुई है, ठीक है। ओके, अच्छा ये मैंने ट्रांसफ़र वाइज में विड्रॉ की हुई थी, ये इसका रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है जी। ओके, अच्छा जब आपका ना लाइक आपने पेपल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऐड ट्रैकिंग इन्फो का, ये उन पे आ रहा है जो आपको अमाउंट रिसीव हुई है, सही है। तो आपको जब अमाउंट रिसीव होती हैं उसके 3-4 दिन के बाद आप ये क्या करें, अगर आपने अपने अकाउंट को सेफ रखना है ना, तो ऐड ट्रैकिंग इन्फो करके और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन नॉट रिक्वायर्ड पे, और इधर आप सबमिट कर देते हैं, ठीक है। सो ये आपने करना होता है अपनी ट्रांजेक्शन्स पे जो आपको रिसीव हुई होती हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली आप एक अपडेट कर रहे हैं, ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर रहे हैं, सही है कि जी आपने कोई भी जो ऑर्डर आपका था उसकी ट्रैकिंग इन्फो आपने अपडेट कर दी है, तो ये इससे ये रहता है कि आपका अकाउंट सेफ रहता है। ओके, देन ठीक है, ये देखें ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपने देख ली कि ये किस तरह से हो रही होती है, और वो सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वो ये है कि जब आप अमाउंट रिसीव करते हैं नॉर्मली दो तरह से रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, या आप भेज सकते हैं। एक होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला मेथड होता है, दूसरा होता है गुड्स एंड सर्विसेज वाला, ठीक है। तो जब आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से कर रहे हैं, और अगर आपका पेपाल है यूके का और दूसरे बंदे का पेपाल भी यूके का है, आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली किया, तो आपको पेपल फ़ी नहीं पे करना पड़ती, ठीक है। लेकिन अगर आपका पेपाल है यूके का, किसी और बंदे का पेपाल है यूएस का या किसी और कंट्री का, ठीक है, आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली किया, तो होगा क्या, जो पेपाल फ़ी होगी ना वो सेंडर को अ, मतलब कवर करना पड़ती है, मतलब सेंडर की अमाउंट से कटती है। ओके, अच्छा, अब अगर आप भेज रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज करके, ठीक है, आप गुड्स एंड सर्विसेज करके भेज रहे हैं, चाहे यूएस में भेजें यूके में भेजें, तो होगा क्या, जो पेपल फ़ी है ना वो जो रिसीवर है उसको पे करना पड़ती है। उसको पे करने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज आप मतलब 50 भेजेंगे, तो हो सकता है उसे 48.5 रिसीव हो रही होगी, लेकिन अगर आपकी डील थी कि आपने उसे 50 ही पहुंचाने हैं, तो आपको ज़ाहिर है फिर अपनी साइड से 52 भेजने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी ट्रिक है या लॉजिक है जो मैंने आपको बताना था। ओके, अगर आपने किसी को अमाउंट भेजनी है तो वो आप यहाँ से भेजते होते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप उनका पेपर लिखते हैं, ठीक है, और ठीक है, ये पेपर आपने लिख दिया, लेट्स सपोज। ओके, सॉरी, मुझे करेक्ट करना पड़ेगा जी, ठीक है। ये है जी, लेट्स सपोज कोई पेपल जिस पे मुझे अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, सही है। अब ये जीबीपी का अकाउंट है तो ये जीबीपी ही शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये यूएसडी का अकाउंट होता ना, होना ये था कि यहाँ पे मतलब आना था आप जीबीपी से भेज रहे हैं यूएसडी में भेज रहे हैं, मतलब इस तरह से आपको पता लग जाता है कि कौन सा अकाउंट किस कंट्री का है, ठीक है। अब देखेंगे जीबीपी का अकाउंट था तो डायरेक्ट जीबीपी आया, सही है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि वो आपको बात समझ नहीं आई होगी कि जी मैं क्या कह रहा हूँ, जीबीपी टू यूएसडी का क्या मतलब है। लेट्स सपोज ये अकाउंट था एक, ये यूएसडी अकाउंट है, ठीक है। यहाँ से मैं इसका पेपल कॉपी करता हूँ जी, ये इसका पेपल है, सॉरी जी। ओके, अब मैं इसे अमाउंट सेंड करूँगा, ठीक है जी। अब होगा क्या, ये यूएसडी का अकाउंट है ना, तो अगर मैं इसे अमाउंट सेंड करूँगा, अब मेरे पास शो होगा कि जी जीबीपी से आप देखें, आप जीबीपी भेजेंगे और रिसिपेंट गेट्स यूएसडी। यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि ये यूएसडी वाला पेपल अकाउंट है। अगर यहाँ पे यूरो आ रहा होता तो मुझे पता लग रहा होता ये यूरो वाला अकाउंट है, अगर कैनेडियन डॉलर आ रहा होता तो मुझे पता लगता है ये कैनेडियन डॉलर है वाला अकाउंट है, सही है। ओके, लेट्स सपोज मुझे मैं इसको कहता हूँ कि जी नहीं, मुझे यूएस मैं यहाँ से कन्वर्ट कर सकता हूँ यूएसडी में, कि जी मैं यूएसडी ही भेजना चाह रहा हूँ, मेरे अकाउंट में यूएसडी मौजूद हैं, मुझे लेट्स सपोज 10 यूएसडी भेजने थे इन्हें, ठीक है। मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ना दो मेथड्स हैं, एक तो है पेइंग फॉर एन आइटम और सर्विस, ठीक है। तो अगर मैं $10 पे कर रहा हूँ तो मेरी साइड से $10 ही पे होंगे, जो पेपाल फ़ी कटेगी वो
जो रिसीवर है उसके साइड से कटेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे चेंज करता हूँ फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ठीक है, जी, सेंडिंग टू अ फ्रेंड और फैमिली फ्री व्हेन पेइंग इन जीबीपी इन यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है वहाँ पे कि अगर यूनाइटेड किंगडम में आप उसमें करेंगे तब आपको फ्री होगा। अब ये देखें, यहाँ पे मुझे ये पेपल फ़ी कह रहा है वो मुझे पे करना पड़ रही है, हालांकि मैं फ्रेंड्स एंड फैमिली करके भेज रहा हूँ। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनका अकाउंट यूएसडी का है। अगर उनका अकाउंट जीबीपी का होता, मतलब यूनाइटेड किंगडम में होता, तो मुझे पेपल फ़ी मुझे भी नहीं पड़नी थी, वो फ्री में अमाउंट ट्रांसफ़र हो जानी थी, सही है। सो ये इस तरह से आप अमाउंट सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसकी ये लॉजिक जो थी वो भी मैंने बता दी आपको, ठीक है। ओके, देन आप एक्टिविटी भी देख सकते हैं, ठीक है। आप को अगर कोई चीज़ें फाइंड आउट करनी हो, आप फ़िल्टर्स लगा के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ फ़िल्टर्स आप लगा सकते हैं। ईमेल से देख सकते हैं, सर्च एक्टिविटीज़ में आप ट्रांजैक्शन आईडी जो होती है वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी क्या होती है उसका भी मैं बता देता हूँ आपको। ये देखें, ये एक ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर ये वाली ट्रांजैक्शन आईडी गिवन है, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन आईडी है। सो ये बेसिकली है, ठीक है। ओके, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करना थी। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।